Hello friends, welcome to Make My Exam Again and my name is Dr. Vipin and today we will discuss the topic President. हमने लास्ट टाइम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस किया था, आज हम प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. हमने ये बात लास्ट लेक्चर में भी करी थी, जैसे हमने वाइस प्रेसिडेंट को बोला था कि वो सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं. हमारे जो प्रेसिडेंट हैं ये है हमारे फर्स्ट हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शंस का मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ें लागू होती हैं, इम्प्लीमेंट, वो किसके नाम से होती हैं? ऑलवेज प्रेसिडेंट. कैसे? फॉर एग्जाम्पल लोकसभा से बिल आया है, राज्यसभा के पास जाएगा, इन्होंने बिल पास किए, एट द एंड प्रेसिडेंट के पास जाता है. जब तक प्रेसिडेंट के साइन नहीं होते, प्रेसिडेंट अगर साइन नहीं होते तो वो जो चीज़ है वो कभी भी लागू नहीं होगी, कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होगी. क्लियर? अभी जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, जब वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस चाहिए, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? बिल्कुल सेम एज इट इज़ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट को चाहिए, जब किसी को मेंबर बनने के लिए चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि उनको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, एंड इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए. ये सारी की सारी सेम है. अगेन यहाँ पे जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वो एज फैक्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछता है. एज कितनी चाहिए इनको? अगेन 35 ईयर्स एज चाहिए कि हमारे कंट्री के वो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन सकें. अब नेक्स्ट इज द इलेक्शन. अब इलेक्शन क्या है? इलेक्शन मेथड कौन सा है? इनका भी इलेक्शन मेथड बिल्कुल सेम एज इट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन मेथड है. इनडायरेक्ट इलेक्शन का मेथड का मतलब अगेन वही चीज सेम जो हमने वाइस प्रेसिडेंट में डिस्कस की है कि यहां पे इनको वोट कौन करेगा? इलेक्टेड मेंबर्स वोट करेंगे. इलेक्टेड मेंबर्स. अब इलेक्टेड मेंबर्स वो कौन कौन से इलेक्टेड मेंबर्स होंगे? ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड हमारी दो यूनियन टेरिटरीज. दो यूनियन टेरिटरीज कौन सी? दिल्ली एंड पुडुचेरी. क्लियर? इनका ध्यान रखना है हमने कि सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए. इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, एसएलए यानी कि हमारी कंट्री की विधानसभा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, एंड दो कंट्री के हमारे दो यूनियन टेरिटरीज. दो यूनियन टेरिटरीज में कौन है? दिल्ली और पुडुचेरी. एक्चुअली इनको हम क्यों इंक्लूड कर रहे हैं कि यहाँ पे ही हमारे दो यूनियन टेरिटरीज में ही क्या है? विधानसभा. यहाँ पे हमारे सीएम वगैरह बैठते हैं. क्लियर? और इनको जब इंक्लूड किया था वो कौन सी अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इंक्लूड किया था? 70 अमेंडमेंट 1992. क्लियर? इसमें ध्यान रखना, जैसे हमने वाइस प्रेसिडेंट में भी डिस्कस किया था कि जैसे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट्स पार्टिसिपेट नहीं करती, लेकिन यहाँ पे स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन ओनली विधानसभा, दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. बट यहाँ पे आपकी विधान परिषद पार्टिसिपेट नहीं कर रही. कहने का मतलब विधान परिषद का यहाँ पे कोई रोल नहीं है. नो रोल ऑफ विधान परिषद, दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. क्लियर? ये चीज ध्यान रखनी है हमने कि इनका कोई भी यहां पे रोल नहीं है. क्लियर? एंड द नेक्स्ट इज कि जैसे हमने अभी डिस्कस किया है कि इलेक्शन मेथड क्या है? इनडायरेक्ट है. इलेक्शन क्या, कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एंड हम डिस्कस करते हैं कि ये कितने टाइम के लिए चुने जाते हैं. अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था वाइस प्रेसिडेंट जैसे हमारे 5 साल के लिए चुने जाते हैं, तो जो हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट हैं ये भी हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट भी हमारे 5 साल के लिए चुने जाते हैं, 5 ईयर्स. तो ये इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स. क्लियर? अब नेक्स्ट इज द, इनको ओथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? क्लियर?
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते कौन है? ये होते हैं हमारे सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? अब ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर? अगर सपोज करो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट है, एब्सेंट इन द सेंस कि वो कहीं गए हुए हैं, बाहर हैं कहीं, तो इनके बाद जो सीनियर होगा, सीनियर मेंबर और सीनियर जज कहेंगे हम इसमें, वो इनको क्या करेगा, हमारे प्रेसिडेंट को क्या कर देगा, वो ओथ दिलाएगा। क्लियर? एंड एक्चुअली हमें इतना पता होना चाहिए कि ये हम सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्कस करेंगे कि हमारे कंट्री के सुप्रीम कोर्ट में 31 जजेस होते हैं, जिसमें हमारे 30 नॉर्मल जजेस होते हैं एंड एक हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है नहीं, ठीक है, तो उनके बाद जो सीनियर आता जाएगा वो उनका रोल प्ले करता जाएगा। ऐसे ही जैसे ये एब्सेंट हैं तो यहाँ से कोई आएगा और इनको अपनी ओथ दिलाएगा और शपथ दिलाएगा। अगेन जैसे हमने वाइस प्रेसिडेंट में डिस्कस किया था कि उनको अगर रिज़ाइन करना हो तो वो किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को। द सेम इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को अगर रिज़ाइन देना हो तो प्रेसिडेंट रिज़ाइन किसको देते हैं? यहाँ पे वो देते हैं अगेन वाइस प्रेसिडेंट को। क्लियर? कहने का मतलब वाइसा वर्सा रोल है इनका, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को। अब हमने इनको इलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अगर सपोज करो कि इनसे कुछ गलती हो जाए, इनको हटाना पड़े। अब ये गलती होती क्या है? एक्चुअली मिसबिहेवियर विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इन्होंने, जिसे हम कहते हैं इम्पीचमेंट, द टॉपिक इज इम्पीचमेंट, अगर उन्होंने वायलेट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मिसबिहेव कह सकते हो, तो इनको हमारे कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं इनको हटाया जा सकता है। वो हटाएंगे कैसे? एक्चुअली इनका भी बिल जैसे बनता है 1/4 मेंबर, 1/4 मेंबर, वो किसी भी हाउस से हो सकते हैं, ऑफ इधर हाउस। वो लोकसभा भी हो सकता है, वो राज्यसभा भी हो सकता है। क्लियर? वो 1/4 मेंबर रिटर्न में देंगे प्रेसिडेंट को कि हम आपको हटाने जा रहे हैं। क्लियर? ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास 14 डेज का टाइम होता है। जैसे हमने वाइस प्रेसिडेंट में भी डिस्कस किया था कि उनको 14 दिन का टाइम दिया जाता है कि वो अपनी बात वहाँ पे रख सके। अगेन जब 14 दिन का टाइम दिया गया है, अगर ये प्रेसिडेंट वहाँ पे कुछ बात ना करें तो क्या होगा? 14 दिन के बाद अगर सपोज करो कि वो बिल लोकसभा से आया है तो 14 दिन के बाद वो बिल अगेन लोकसभा में आएगा, लोकसभा से वो जाएगा पास होके राज्यसभा में। क्लियर? ये यहाँ से जो बिल पास होगा और यहाँ से जो बिल पास होगा वो कौन सा मेजोरिटी से पास होना चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है 2/3, 2/3 ऑफ द हाउस। और ये ध्यान रखना 2/3 ऑफ द हाउस अलग अलग से, लोकसभा से अलग से, राज्यसभा से अलग से, उसको हम क्या कहते हैं? स्पेशल मेजोरिटी। अगर स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास हुआ है यहाँ से और स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास हुआ है यहाँ से, तब हमारे कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं उनको हटा दिया जाएगा। क्लियर? ठीक है फ्रेंड्स, आज हम द पार्ट 1 ये डिस्कस कर रहे हैं प्रेसिडेंट का। इसके बाद हम इनकी पावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच। डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।